भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। 23 अप्रैल हनुमान जी का जन्मोत्सव के दिन हम आपको गुरुजी द्वारा बताए हुए कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं। साथ ही साथ में एक सबसे सरलतम उपाय आपको बताएंगे जो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन अवश्य ही करना चाहिए। कैसे करना है उन उपायों को पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आप अपना प्यार इस वीडियो के प्रति इसी तरह बनाए रखें जिस प्रकार आप पिछले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, उसी प्रकार से इन वीडियो को भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कराएं। बाबा हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम श्री राम जी का नाम ले लेते हैं, तो बोलिए जय श्री राम। अब आपको एक जानकारी देते हैं, हनुमान जन्म उत्सव क्यों मनाते हैं, हनुमान जयंती क्यों नहीं बोलते, हम हनुमान जन्म उत्सव क्यों बोलते हैं। तो देखो, हनुमान जी जो हैं वो चिरंजीवी हैं। हनुमान जी आज भी जीवित हैं और वे कहाँ हैं वैसे तो हमको नहीं पता। जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम पर ही हम जयंती मनाते हैं और जो अभी तक जीवित हैं उनके नाम पर जन्मोत्सव मनाते हैं। तो हमारे प्यारे से हनुमान जी, हमारे बालाजी महाराज अभी तक जीवित हैं, वो चिरंजीवी हैं, उनको चिरंजीवी का वरदान है। जब तक ये संसार है तब तक हनुमान जी इस संसार के अंदर रहेंगे और श्री राम जी का गुणगान गाते रहेंगे। तो फिर इसलिए ये जो हनुमान जन्म उत्सव कल मनाया जाएगा, जो कि चैत्र पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है 23 अप्रैल 2024 में। 2024 में 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन ये हनुमान जन्मोत्सव पड़ रहा है। तो आप भी इस हनुमान जन्मोत्सव पे उपाय अवश्य ही करें। तो वो कौन कौन से उपाय हैं, चलिए तो अब आपको बताते हैं। तो सबसे पहला उपाय है 108 बेलपत्र वाला उपाय। ये उपाय सबसे सरल उपाय है। क्या करना है आपको, बेलपत्र लेने हैं कुल 108। अब ये 108 बेलपत्र लेके इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, ये जो पत्ती आपको दिख रही है, इस पत्ती पर आपको चंदन से लिखना है सीताराम। क्या लिखना है, सीताराम। पहले माता सीता का नाम, फिर प्रभु श्री राम का नाम। सीताराम लिखकर 108 बेलपत्र की आपको माला बनानी है। अब आप पूछोगे भैया चंदन कौन सा काम में ले, लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लीजिए, और यदि आपके पास में पीला चंदन है, गोपी चंदन है, तो आप वो चंदन भी काम में ले सकते हो। तो अब इन बेलपत्र को माला बनाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना, बेलपत्र के अंदर सुई नहीं चुभोई जाती, सुई से पिरोकर माला नहीं बनाई जाती। ये जो डंडी आप देख रहे हो, इस डंडियों में धागा बांध के एक एक बेलपत्र को धागे से बांधकर लगातार, जैसे ये एक बेलपत्र, फिर उसके बाद में हमको एक और धागे में एक बेलपत्र बांधना होता है, फिर एक और बेलपत्र करते करते हमको कुल 108 बेलपत्र पर चंदन से सीताराम लिखकर सारे बेलपत्रों की आपको एक माला बनानी है। इस माला को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, जहां पर बालाजी भी विराजमान हो। यदि बालाजी का ही मंदिर है आपके पास में तो बालाजी के ही मंदिर में पहुंच जाइए और बालाजी के मंदिर में पहुंचकर दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाइए। यदि आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, आप जो भी आपके आसपास में हनुमान जी का मंदिर हो उसमें जाइए। हनुमान जी के सम्मुख में इस माला को पकड़कर खड़े हो जाइए, और जब माला को आप हनुमान जी को पहनाने वाले हो, कल 23 अप्रैल पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को पहनाने वाले, उससे पहले भगवान शंकर, भगवान शिव जी का स्मरण अवश्य करें। भगवान शंकर का एक नाम, या तो हर हर महादेव बोल लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए, भगवान शंकर और माँ आद्यशक्ति का स्मरण करें कि हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मैं जिस कामना से इस माला को पहना रहा हूँ या पहना रही हूँ, मेरी वो कामना पूर्ण करना। और फिर वो माला आप हनुमान जी को पहना दीजिए। हनुमान जी महाराज आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, वो भी अगली पूर्णिमा आने से पहले पहले। अब हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जी का ही हनुमान जन्मोत्सव का दूसरा उपाय 23 अप्रैल के दिन, इस दिन आपको एक ये विशेष उपाय करना है। ये विशेष उपाय है 5 दीपक वाला उपाय। 5 दीपक वाला उपाय आपको ये करना है, 5 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। और ये दीप प्रज्वलित कहाँ करने हैं, हनुमान जी के सम्मुख में ही करने हैं आपको ये दीप प्रज्वलित। अब ये जो दीप है ये अलग अलग तरह से प्रज्वलित होंगे। अलग अलग तरह से कैसे, जैसे आपने 5 दीप रख लिए, आटे के दीप ले लो या मिट्टी के दीप ले लो, सब में आपको गोल बाती लगानी है।
सुबह सुबह चले जाओ, यदि आपको सुबह समय नहीं मिल पा रहा है तो पूरे दिन भर में कभी भी चले जाओ। अब एक दीपक में होना चाहिए गाय का घृत, दूसरे दीपक में होना चाहिए तिल्ली का तेल, और इसमें होना चाहिए आपको, इसमें रखना है आपको काले तिल का तेल। तीसरा जो दीप है इसमें होना चाहिए सफ़ेद तिल्ली का तेल। जो सफ़ेद तिल्ली आती है और काली तिल्ली आती है, दोनों का तेल आपको अलग अलग लेना है, एक एक दीपक में डालना है। चौथा जो दीप है इसमें आपको डालना है सरसों का तेल। जो सरसों का तेल आता है वो सरसों का तेल डालना, और पाँचवें और अंतिम दीपक में डालना आपको चमेली का तेल। आप किसी शॉप पर जाके बोलेंगे आपको चमेली का तेल दे दीजिए, तो वो आपको चमेली का तेल अवश्य ही दे देंगे। ये 5 दीप यदि आप श्री राम जी का स्मरण करते हुए, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देते हैं, तो हनुमान जी महाराज आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख, सारे तकलीफ समाप्त करते हैं। मेरा यही कहना है, जो माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए उपाय कर रही हैं, वो एक बार ये 5 दीप वाला उपाय अवश्य करें। 5 दीपक हनुमान जी महाराज के सम्मुख में प्रज्वलित कल जरूर करें। अब तीसरा जो उपाय है वो है पीपल के पत्ते वाला उपाय। पीपल के पत्ते, अब ये जो पीपल के पत्ते वाला उपाय करना है, आपको क्या करना है, ये पीपल के पत्ते वाला उपाय में समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा कैसे लगेगा, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो पीपल के कुल 108 पत्ते ले लेने हैं। अब ये 108 पत्ते लेकर सबसे पहले आपको क्या करना है, हनुमान जी महाराज की कोई सी भी मूर्ति, फोटो चित्र आपके सम्मुख में रखना है। एक दीप प्रज्वलित करना है गाय के घृत का। गाय के घृत ना हो तो काले तिल का तेल डाल लीजिए उसमें। अब 108 पीपल के पत्ते आपके पास में एक थाली में रखना है, साथ में एक धागा भी रखना है। अब आपको सबसे पहले हनुमान चालीसा का जाप करना है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, फिर आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उसमें एक धागा बांध देना है। दूसरी बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, दूसरा पत्ता उठाना है, फिर पीपल के पत्ते में धागा बांध देना है। इस प्रकार से प्रत्येक पीपल का बांधते समय, 108 पीपल के पत्ते की माला बनाते समय आपको 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। अब आप बोलो भैया, ना तो हमारे पास में तिल्ली का तेल है, ना ही गाय का घृत है, तो हम क्या करें। तो देखो, जिनके पास में नहीं है, ये उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जिनके पास में नहीं है वो केवल और केवल हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार पाठ करो, एक पीपल का पत्ता बांधो, दूसरी बार पाठ करो, दूसरा पीपल का पत्ता बांधो, तीसरी बार पाठ करो और तीसरा पीपल का पत्ता बांधो। इस प्रकार से एक एक पीपल का पत्ता बांधते हुए आप 108 बार हनुमान चालीसा का जाप कर लोगे और 108 पीपल के पत्तों की माला बना लोगे। इसमें भी आपको वही करना है, जैसे कि ये पीपल का पत्ता हो तो इसकी जो डंडी है उस डंडी में आपको धागा बांधना है, पीपल के पत्ते में सुई से छेद नहीं करना है। और जब आप पीपल का पत्ता बांधोगे, हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, तो बांधते समय आपको आपकी मनोकामना अवश्य ही बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी कामना है, वो आपको कामना अवश्य ही बोलनी है। उस कामना को बोलिए और कामना को बोलकर आप अपनी कामना बोलकर पीपल का पत्ता बांध दीजिए। इस प्रकार से 108 पीपल के पत्तों की माला तैयार हो जाएगी। अब ये 108 पीपल के पत्तों की माला तैयार करके क्या करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ये उपाय आप 2 दिन कर सकते हो। 2 दिन कैसे, एक तो हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है उस दिन, हनुमान जी के जन्मोत्सव वाले दिन आप ये उपाय कर सकते हो, और एक कर सकते हो आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। मान लो कि कल आप ये उपाय ना कर पाओ, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष का मतलब होता है उजाला पखवाड़ा। उजाले पखवाड़े का मतलब होता है जैसे ही अमावस्या समाप्त होती है उसके बाद जो पक्ष प्रारंभ होता है वो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, और जैसे पूर्णिमा समाप्त होती है उसके बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। तो आपको इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हो। फिर 108 पीपल के पत्ते की माला भगवान हनुमान जी महाराज के गले में पहना दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी कामना होगी, वह पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी, पूर्ण रूप से कंप्लीट होगी। यानी कि जो आपकी कामना है वो कामना आपकी पूर्ण अवश्य ही होगी। अगला जो उपाय है वो है बेलपत्र वाला उपाय। अब जो एक बेलपत्र वाला उपाय मैंने आपको बताया था, वो बेलपत्र वाला उपाय सीताराम जी लिखने वाला था। अब ये जो बेलपत्र वाला उपाय बता रहा हूँ, इसमें आपको सीताराम नहीं लिखना। इसमें भी आपको कुल 108 बेलपत्र ले लेने हैं। प्रत्येक बेलपत्र को माला में बांधते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, और वो है शिव महापुराण का मूल मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको
ये बेलपत्र के पत्ते बांधने हैं माला के अंदर। एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक पत्ता, दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दूसरा पत्ता, और तीसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तीसरा पत्ता। इस प्रकार से आपको कुल 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और 108 बेलपत्र के पत्ते को बांधकर माला बना लेनी है। अब ये जो उपाय है ये किसके लिए है? ये जो उपाय है ये है जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत परेशान है, बहुत एग्ज़ाम दे दिए हैं, उनकी नौकरी सर्विस नहीं लग रही, उनके लिए ये उपाय है। ये माला को लेकर आपको जाना है पूर्वमुख हनुमान जी के मंदिर में। पूर्वमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाना है और पूर्वमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो भी बालाजी की मूर्ति आपके सामने हो तो इस माला को अपने हाथ में पकड़ना है। हाथ में पकड़कर आपको 3 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। 3 बार हनुमान चालीसा का जाप करके फिर इस माला को आपको बालाजी महाराज को पहना देना है। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के दिन या फिर प्रदोष के दिन, तो आप फिर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो और उसके लिए आपने मेहनत भी बहुत की है, तो आप उस एग्ज़ाम में अवश्य ही सफल होगे। 3 बार हनुमान चालीसा का जाप जब करोगे तो माला को अपने हाथ में पकड़ कर रखना, कहीं रखना मत। और हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद में माला हनुमान जी महाराज को पहना देना। अब हम अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वह स्कंद पुराण का उपाय है। वैसे तो आपको बहुत सारे उपाय मैंने शिव महापुराण के बताएं, अब ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ स्कंद पुराण का उपाय है। ये जो उपाय है ये आपके सारे दुखों को, सारे कष्टों को समाप्त कर देगा। अब वो कष्ट कौन सा है आपके जीवन में वो आप स्वयं जानते हो, पर इसके लिए उपाय कैसे करना है। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। अब प्रतिदिन आप जब हनुमान चालीसा का जाप करोगे तो 108 दिन का नियम लेना। अब हनुमान चालीसा जाप करने का नियम गुरुजी ने भी बताया है और वो भी मैं भी आपको बता ही रहा हूँ। हनुमान चालीसा का जाप कैसे करते हैं। यदि आपके घर में कोई हनुमान जी की मूर्ति हो, फोटो हो, चित्र हो, उसको अपने सम्मुख में रखिए। उसको अपने सम्मुख में रखकर एक आसन लगाइए और उसके सम्मुख में एक दीप प्रज्वलित कीजिए। या तो आप गाय के घृत का दीप प्रज्वलित करो, कोलबाती का, या काले तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करो। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको हनुमान चालीसा पढ़ने बैठना है। साथ में आपको अपने पास में रखना है एक कलश जल भरकर, जिसमें आपको लौंग डालनी है और एक सिक्का डालना है 1 रुपये का। 1 रुपये का सिक्का डालना है और साथ में डालने हैं आपको 2 लौंग। 2 लौंग और 1 रुपये का सिक्का आप इसके अंदर डाल दीजिए। और इस कलश को प्रतिदिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो प्रतिदिन अपने पास में रखना है जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठो। जिस दिन से आपने नियम लिया हनुमान चालीसा पढ़ने का, जैसे आपने आज से या कल से नियम लिया कि सुबह 7 बजे मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है। हनुमान चालीसा का नियम धारण कर लेना है। अब आप पढ़ना कितनी बार चाहते हो, 1 बार, 3 बार, 5 बार, ये आपके ऊपर है। वैसे यदि आप मेरी बात मानो तो 3 बार 3 पाठ हनुमान चालीसा के जरूर करो। प्रतिदिन 7 बजे पढ़ने बैठना है और जब 108वां दिन हो जाए तो 108वें दिन आपको 108 बत्ती लेनी है। जो लंबी बाती आती है वो 108 बत्ती लेनी है। अब 108 बत्तियों को लेकर इसको गाय के घृत में भिगो लेना है जिस दिन 108वां दिन हो। फिर आपको हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ, 8 सिद्धियाँ जो हनुमान जी को प्राप्त है उनको लेनी है और उन अष्ट सिद्धियों का नाम लेना है। सबसे पहले नंबर पर जो सिद्धि है वो है अनिमा। दूसरे नंबर पर जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम है महिमा। तीसरे नंबर पर जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम है गरिमा। चौथे नंबर पर जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम है लघिमा। 5वें नंबर पर जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम है प्राप्ति। 6वें नंबर पर जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम है प्राकर्य। 6वें नंबर पर जो सिद्धि है। 7वें नंबर पर जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम है ईशत्व। और 8वें नंबर पर जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम है वशिष्ठ। तो इस प्रकार से ये 8 अष्ट सिद्धियों का नाम लेना है और फिर वो 108 बत्ती वाली जो एक बत्ती आपने बनाई है 108 बत्तियों को लेकर वो हनुमान जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देनी है। आपके जीवन में शनि की तकलीफ हो, आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो, दुख तकलीफ चल रही हो, वह पूरी तरह से समाप्त होगी। अब आप बोलोगे कि भैया फिर ये हनुमान जन्मोत्सव का उपाय कैसे हुआ। यदि हम कल से भी शुरू करेंगे तो 108 दिन तो हमको लगेंगे। तो उसके लिए यदि मान लो जीवन दुख में है, जीवन तकलीफ में है, जीवन कष्ट में है, इतना कि बस अब मेरा मृत्यु करने का मन कर रहा है, तो उससे पहले कल के दिन ये उपाय जरूर कर लेना। बाबा हनुमान जी महाराज आपके जीवन के सारे दुखों को, तकलीफ़ों को, कष्टों को समाप्त कर ही देंगे। करना कैसे है, आपको कल ही 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। कितनी बार? 108 बार।
जिस भी समय आप बैठो, बीच में उठ नहीं सकते, हनुमान जी का मूर्ति या चित्र या फोटो अपने सम्मुख में रखो, एक दीप प्रज्वलित करो। जैसे जैसे दीप में घी खत्म हो, गाय का घृत खत्म हो, या काले तिल का तेल आपने डाल रखा हो वो खत्म हो, वो डालते चलो और 108 बार आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। एक ही दिन के अंदर करना ही है, ऐसे नहीं अलग अलग। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए तो फिर उठ नहीं सकते, तो 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। ये जाप करके 108 बार जाप करके फिर जो 108 आपके पास में जो 108 बातियों को बनाकर आपने एक बाती बनाई है, फिर से आपको वही अष्ट सिद्धियों का नाम लेकर जो मैंने अभी आपको बताई, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर्य, ईशत्व, वशिष्ठ, ये आठों सिद्धियों का नाम लेकर वो एक बात आपको प्रज्वलित कर देनी है। यदि आप ये उपाय कर लेते हो 108 बार हनुमान चालीसा वाला, तो ये मेरी गारंटी है कि आपके जीवन का दुख तकलीफ समाप्त होगी। ये उपाय दोनों के लिए है, माता बहनों के लिए भी है और पुरुष वर्ग के लिए भी है। उनके जीवन में कितना दुख चल रहा हो, एक बार ये उपाय अवश्य ही करके देखे। स्कंद पुराण का ये उपाय गुरुजी ने स्कंद पुराण वाचते समय बताया था। तो ये हो गया हनुमान चालीसा का उपाय। अब एक और उपाय जो कि हम आपको बताते हैं, आंकड़े के पत्ते वाला उपाय। आंकड़े के पत्ते की माला। जैसे कि आप ये आंकड़े का पत्ता देख रहे हो, सफ़ेद आंकड़ा हो या फिर गुलाबी आंकड़ा, कोई सा भी आंकड़ो आपको ले लेना है। कितने पत्ते? 108 पत्ते। 108 पत्ते लेकर इन पत्तों पर आपको लिखना है चंदन से भाई सीताराम। सीताराम लिखना है, लेकिन 108 में से केवल 107 पत्तों पर आपको सीताराम लिखना है, एक पत्ते पर आपको सीताराम नहीं लिखना। एक पत्ते पर सीताराम नहीं लिखना, और सीताराम नहीं लिखकर वो जो एक पत्ता है आपको उसको माला में बांधना है। कहाँ बांधना है? पर बांधने से पहले एक कार्य करना है। जब आप 107 पत्तों पर सीताराम लिख दो, उसके बाद में वो जो एक पत्ता है उसको आपको अपने हाथ में, जो आपका सीधा हाथ है उस सीधा हाथ में आपको रखना है। जैसे कि ये आपका सीधा हाथ है, तो इस सीधा हाथ में अब आपको इस पत्ते को रखना है। अब इस पत्ते को रखकर इसके ऊपर आपको आपका उल्टा हाथ रखना है। उल्टा हाथ रख के आपके मन की कामना, आपके मन की मनोकामना को आपको बोलना है हनुमान जी महाराज से, भोलेनाथ से और श्री राम जी से। उन सब से आपको आपकी कामना बोलनी है। मेरी ये कामना बहुत समय से रुकी हुई है, अटकी हुई है, इसको पूर्ण करना अब आपका काम है। जब आप इस पत्ते पर, जिस पे आपने सीताराम नहीं लिखा, उस पत्ते को अपने हाथ में रख के कामना बोल दो। फिर उस पत्ते को आपको माला के अंदर बांधना है। अब बांधना कहाँ है? पहले नंबर पर बांध लो, 108वें नंबर पर बांध लो, 51वें नंबर पर बांध लो, कहीं पर भी बांध लो। माला के बीच में, माला के शुरू में, माला के अंत में, कहीं पर भी आप उस पत्ते को बांध लो। अब बांध के फिर आपको जाना है भगवान हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में जाना है आपको। अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर साथ में 2 दीप लेके जाना है। अब इसमें आपको ये नहीं देखना हनुमान जी का पूर्व मुख वाला मंदिर है, दक्षिण मुख वाला मंदिर है। जो आसपास में मंदिर हो उस मंदिर में चले जाना। मंदिर में जाकर क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ये माला हनुमान जी को पहना देनी है। आंकड़े के पत्तों की माला, हनुमान जी को ये माला पहना दीजिए। और पहनाने के बाद में 2 दीप, एक लंबी बाती का दीप लेना है आपको, एक लेना है सरसों के तेल का दीप और एक लेना है गाय के घृत का दीप। ये दोनों दीप हनुमान जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है। ये माला पहनाकर बाबा हनुमान जी महाराज आपके जीवन के सभी दुखों को समाप्त कर देंगे। तो ये था आंकड़े के पत्तों की माला वाला उपाय, जो आप हनुमान जी के जन्मोत्सव 23 अप्रैल 2024 जब पूर्णिमा पड़ रही हो उस दिन कर सकते हैं। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत परेशान हो, जीवन में कष्ट तकलीफ और दुख है ही, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में ही जाना है आपको। और ये जो हनुमान जी के मंदिर में जाओगे आप, वो दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। और जाने से पहले गाय के घृत के, जो गाय का घी हो, अपने घर पर बेसन के लड्डू बनाओ। कितने लड्डू बनाने हैं आपको? कुल 5 लड्डू बनाने हैं। 5 लड्डू बनाकर 5 पीपल के पत्ते ले लो। 5 पीपल के पत्ते ले लो, 5 लड्डू बनाना और एक आटे का दीप ले लो। एक आटे का दीप ले लो। बस ये सब वस्तुएं लेकर आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का ध्यान रखना। पर सबसे पहले क्या करना, हनुमान जी के मंदिर में गए, अब आपको एक एक पीपल का पत्ता रखना है। एक पीपल का पत्ता, ये दूसरा पीपल का पत्ता, ये तीसरा पीपल का पत्ता, ये चौथा पीपल का पत्ता, और इस प्रकार से 5 पीपल के पत्तों का एक गोला सा बना देना है। 5 पीपल के पत्ते रखने, उन 5 पीपल के पत्तों पर एक एक लड्डू जो आपने बेसन का बनाया वो रख देना है। अब इन पत्तों के बीच में बिल्कुल जो आपने आटे का दीप बनाया है,
गोल बाती का, उस आटे के दीप को रखना है और इस आटे के दीप में आपको डालना है तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल डाल के अब आपको 11 बार ये जो मंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारनाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। कितनी बार करना है? 11 बार जाप करना है। 11 बार जाप करके उस दीप को आपको प्रज्वलित कर देना है। बस वो दीप प्रज्वलित कर दीजिए जो आपने पीपल के पत्तों के बिल्कुल बीचों बीच रखा है आटे का दीप, प्रज्वलित करके आ जाइए। हनुमान जी महाराज आपके रोगों को समाप्त कर देंगे, आपके जीवन के दुखों को समाप्त कर देंगे और साथ ही साथ में यदि आपकी नौकरी और सर्विस नहीं लग रही तो उस नौकरी और सर्विस के योग भी आपके बना देंगे। मेहनत आपको करनी है, मेहनत करोगे तो ज़रूर से ज़रूर हनुमान जी महाराज आपकी सहायता करेंगे और जॉब आपकी अवश्य ही लगेगी। तो ये थे हनुमान जन्मोत्सव के उपाय। अब वीडियो समाप्त करने से पहले एक अंतिम उपाय और बता देता हूँ आपको, जो आपको घर पे ही करना है। 21 दिन में आपके साथ में चमत्कार जरूर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अग्नि प्रज्वलित करनी है। क्या करनी है? अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित करो। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में अपने हाथ में कुछ वस्तुएं लेनी है। एक जौ का दाना, थोड़े से काले तिल लेने हैं और थोड़े से काले तिल लेने के साथ में आपको लेना है गाय का घृत, गाय का घी लेना है और लेना है आपको साथ में गूगल। अब आप बोलोगे भैया ये गूगल क्या होती है? तो जिस भी आप पंसारी की दुकान पे या फिर जो धूप या अगरबत्ती बेचते हैं उनकी शॉप पर जाओगे, वहाँ पर आप बोलोगे कि हमको गूगल दे दीजिए, तो गूगल हवन सामग्री में काम में आने वाली वस्तु है। इस गूगल को लेकर तो ये चारों वस्तुएं, एक जो थोड़े से काले तिल, गाय का घृत और हाथ में गूगल लेकर, वही मंत्र कौन सा वाला जो अभी मैंने आपको मंत्र बताया वो एक बार वापस से बता देते हैं। इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? कुल 21 बार। 21 बार जाप करके वो सारी वस्तुओं को पहले सबको अपने हाथ में रखना और 21 बार मंत्र का जाप करके जो अग्नि आपने प्रज्वलित की है, जो अपनी आपने अग्नि आपने जलाई है, फिर वो कंडे पे जलाई हो। वैसे तो कंडे के ऊपर ही प्रज्वलित करना, जो कंडा होता है उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करके ये सारी वस्तुएं उसमें डाल देना। 21 दिन के अंदर रोग होगा वह समाप्त होगा, जीवन में कष्ट होगा वह भी समाप्त होगा। तो ये थे हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपाय। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। हनुमान जी महाराज जन्मोत्सव के ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, आपके जीवन से सारे कष्टों को समाप्त कर दे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर